नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं। दोस्तों, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को धमकी दी है कि अगर कोरोना वायरस फैलाने में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, यानी ऐसा पता चलता है कि उन्होंने ये कोरोना वायरस जानबूझ के फैलाया है, तो यहां पर चाइना को काफी सफर करना पड़ेगा, यानी यहां पर चाइना को अपनी करनी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि किन तरीके से अमेरिका जो है चीन को पेनलाइज कर सकता है। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में मैं ऐसे 8 तरीके आपको बताऊंगा जिसके थ्रू यूएस चाइना को काफी हद तक पेनलाइज कर सकता है। तो आइए इन सब चीजों को समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कोरोना वायरस केसेस की, तो इस समय दोस्तों 24 लाख से ज्यादा इन्फेक्टेड लोग हो चुके हैं यहां पर कोरोना वायरस से, और यहां पर दोस्तों सैडली 1,65,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत अच्छी खबर भी कही जा सकती है कि 6,25,000 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। अब दोस्तों, यहां पर अगर कंट्री के तौर पर देखें तो यूएस दोस्तों सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। हालांकि यूएस के टेस्ट जो हैं वो ज्यादा हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा है, बाकी कंट्री के उतने टेस्ट नहीं है। फिलहाल दोस्तों, यहां पर जो अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यूएस में 7,64,000 से ज्यादा केसेस हैं, और जो डेथ हो चुकी है दोस्तों वो 40,000 से ज्यादा है। यानी दोस्तों, इस समय यूएस जो है बुरी तरीके से कोरोना वायरस से पीड़ित है, और इस वजह से दोस्तों यहां पर इन तरीके के स्टेटमेंट का आना काफी स्वाभाविक है। अब दोस्तों, हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि इस लेक्चर में जो कुछ भी हम आपको बताएंगे वो कुछ भी ऑफिशियल नहीं है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, यानी यहां पर यूएस गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह रही कि हम ये करने वाले हैं। ये सिर्फ दोस्तों हमारा एनालिसिस है जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से यूएस जो है चाइना को पेनलाइज कर सकता है। और दोस्तों, साथ में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चाइना को यहां पर कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए पनिश किया जाना चाहिए, या इससे आप थोड़ा अलग सोचते हैं? अगर आप इससे थोड़ा अलग सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपका जवाब यस है, यहां पर चाइना को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो यहां पर दोस्तों किस तरीके से आपको लगता है कि चाइना को पनिश किया जा सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब दोस्तों, यहां पर यह समझिए कि कोरोना वायरस पेंडेमिक से जो लॉस हुआ है उसको कैटेगराइज किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों, नंबर 1 है सफरिंग एंड डेथ ऑफ पीपल्स। इसको दोस्तों डेथ ऑफ पीपल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन सफरिंग एक जो है वो दोस्तों क्वालिटेटिव टर्म्स है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक इनएक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से दोस्तों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ, इसको दोस्तों कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इस पेंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट को काफी सारा नया खर्चा करना पड़ा जो कि एक्चुअली नहीं करना पड़ता, लेकिन यहां पर दोस्तों ये खर्चा भी किया गया है। तो इन तीनों का अगर दोस्तों हम जोड़ देते हैं तो इससे हमें कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से कितना लॉस हुआ है इसको हम यहां पर एस्टिमेट लगा सकते हैं, इनमें से कुछ क्वांटिटेटिव टर्म्स है इनको छोड़कर। अब दोस्तों, ऐसा तो कहा जा सकता है कि ये जो फिगर आएगा सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद वो पूरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बिल्कुल दोस्तों, लेकिन यहां पर हम एज अ एविडेंस के तौर पर इस डाटा को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने डाटा तैयार कर लिया, तो इसके लिए अब हम क्या अप्रोच अपनाएं? तो देखिए दोस्तों, कोविड-19 का जो क्राइसिस है उससे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनइफेक्टिवनेस का पता चला है, और उसमें हो रहे करप्शन का पता चला है। अगर दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि कोरोना वायरस किस तरीके से फैला, और यहां पर डब्ल्यूएचओ ने कोई एक्शन नहीं ली, कोई वार्निंग नहीं दी, और उसके बाद भी जो यहां पर चाइना से पेशेंट निकले वो पूरे देश विदेश में गए और एक एक जगह जाकर इस कोरोना वायरस को फैलाया। तो आपको इसमें क्लियरली पता चल जाएगा डब्ल्यूएचओ की इनइफेक्टिवनेस का और उसमें हो रहे करप्शन का। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यूएनएससी जो है वो चाइना को अकाउंटेबल किसी भी तरीके से नहीं होल्ड कर सकता, क्योंकि चाइना के पास वहां पर वीटो पावर है, और यहां पर दोस्तों चाइना और रशिया कोलैबोरेट करके कोई भी रिजोल्यूशन जो है चाइना के खिलाफ पास नहीं होने देंगे। अब दोस्तों यहां पर हमारे पास जो तीसरा अप्रोच है वो है आईसीजे के पास जाना, या फिर किसी और इंटरनेशनल कोर्ट के पास जाना। लेकिन दोस्तों यहां पर जो इसका जजमेंट आएगा वो दोस्तों चाइना कभी भी फॉलो नहीं करेगा अगर उसके फेवर में ये जजमेंट नहीं रहता। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया दोस्तों कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। और
यहां पर दोस्तों सारी कंट्रीज जाएंगी, वो परेशान होंगी, जजमेंट आ भी गया तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि चाइना तो यहां पर सारी कंट्री को पैसा देगा नहीं जो यहां पर एक्चुअली में लॉस हुआ है। तो यहां पर दोस्तों रास्ता क्या हो, तो देखिए दोस्तों रास्ता है यहां पर सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म का। और दोस्तों ये सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए दोस्तों सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म का मतलब ये हो गया कि आप खुद यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट के पास मत जाइए, लेकिन जो अपराधी है ऐसा काम कर दीजिए कि अपराधी को यहां पर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। तो ये हो गया सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म। और दोस्तों यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बजाय जो कंट्री होगी अपने देश की जो कोर्ट होगा उसमें जाएगा, उसमें सारे डाटा को रिकॉर्ड कराएगा, सारे एविडेंसेस एक तरीके से रखेगा। यहां पर चाइना की एम्बेसी को एक तरीके से शिकायत दी जाएगी कि वो उस कंट्री के जुडिशियरी यानी वहां के कोर्ट के सिस्टम में आए और अपना पक्ष रखे। अगर दोस्तों यहां पर एक तरीके से उस कोर्ट में यानी उस देश के कोर्ट में जो विक्टिम कंट्री है वो केस हार जाएगी, तो यहां पर दोस्तों कंपनसेशन देना होगा। यानी ये ओवरऑल दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हट के थोड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन दोस्तों यहां पर यही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा। यहां पर दोस्तों अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म की, तो वो कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और यहां पर एक पार्टी जो है अपने बेनिफिट के लिए यहां पर जो एग्रीमेंट के प्रोविजन है उनको फॉलो करना बंद कर देती है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने यहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन का वायलेशन किया है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है उनका यहां पर वायलेशन हुआ है। यानी दोस्तों दूसरी पार्टी अगर उस एग्रीमेंट को नहीं मान रही तो हम भी नहीं मानेंगे। ये सिंपली होता है दोस्तों सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म का। अब बता देता हूं दोस्तों यहां पर यूएस इसको किस तरीके से अपने फायदे के लिए यूज करने वाला है और यहां पर चाइना को पनिश करने में ये कितना हेल्पफुल मैकेनिज्म होने वाला है, क्योंकि अब दोस्तों ऐसा ही होगा। तो दोस्तों अब मेरा पहला पॉइंट है कि यूएस किस तरीके से चाइना को पनिश कर सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर यूएस बॉन्ड है वो चाइना ने काफी हद तक खरीद रखे हैं और यहां पर दोस्तों चाइना ने यूएस गवर्नमेंट के 1.1 ट्रिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी यानी बॉन्ड खरीद रखे हैं, जिसका यहां पर यूएस क्या करता है इंटरेस्ट पेमेंट करता है चाइना को, या फिर एक तरीके से जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसका काफी सारा पैसा जो है वो चाइना को पे करेगा। इससे दोस्तों चाइना को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है अपनी जो करेंसी है खुद की उसको स्ट्रेंथन करने का या एक तरीके से अपने फेवर में रखने का। तो यहां पर दोस्तों अगर यूएस ये कह देता है कि हम यहां पर सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म के थ्रू यहां पर जो हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के इन्वेस्टर्स ने, हम उनको यहां पर वो पैसा नहीं देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा चाइनीज इकोनॉमी के लिए। और यहां पर दोस्तों 1.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो यूएस बचा सकता है चाइना को ना देकर, जो कि एक तरीके से चाइना को खुद कंपनसेशन के तौर पर यहां पर उसको देना चाहिए था। दोस्तों मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है इंडिया ताइवान जैसी कंट्री को यूएस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे, वियतनाम जैसी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। और यहां पर दोस्तों यूएस ने इंडिया को सपोर्ट करना भी एक तरीके से शुरू कर दिया है। यहां पर रिसेंटली 155 मिलियन वर्थ जो एक तरीके से डिफेंस के आइटम्स थे वो यहां पर यूएस ने अप्रूव कर दी है उसकी सेल इंडिया के लिए। और दोस्तों ये जो इंडियन ओशन है वहां पर सबमरीन को एक तरीके से टैकल करने में ये मिसाइल्स काफी हेल्पफुल होंगी। और दोस्तों हमारा इंडियन ओशन में एक ही एनिमी है, वो है दोस्तों चाइना, तो ये इनडायरेक्टली दोस्तों चाइना को ही टारगेट करने के लिए है। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चाइनीज लीडर्स को सैंक्शन करके और जो चाइनीज कंपनीज है उनको सैंक्शन करके। यहां पर दोस्तों देखिए जब यूएस ऐसा करेगा तो यहां पर जो चाइना है वो जाएगा कोर्ट में यूएस के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। तो इस तरीके से जो रियल कल्प्रिट है उसको यहां पर सजा मिलेगी और उसको कोर्ट के चक्कर कटवाए जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर कटवाए जाएंगे। जो यहां पर विक्टिम कंट्रीज है उनको यहां पर सफर नहीं करना पड़ेगा। और जब यहां पर दोस्तों चाइनीज लीडर को डायरेक्टली सैंक्शन किया जाएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं उनको सजा मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो चाइनीज पीपल हैं वो थोड़े अलग हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो अलग हैं। और यहां पर दोस्तों
दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो खुद अपने देश के लोगों को ही एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहां पर सिटीजन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव है यूएस का, ये दोस्तों सर्टिफाई करता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं दोस्तों एक तरीके से सस्टेनेबल है या नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। ये दोस्तों जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें चाइना ने डेट ट्रैप में फंसाने के लिए कंट्रीज को स्ट्रेटेजी बनाई है। और यहां पर दोस्तों ये जो ब्लू डॉट इनिशिएटिव है वो इसी चीज का पर्दाफाश करता है। तो यानी दोस्तों आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि जब इसमें फाइनेंशियल पावर ऐड कर दी जाएगी तो ये एक तरीके से इन सारी चीजों को काफी हद तक रोकने में सक्सेसफुल होगा। और दोस्तों यहां पर चाइना के लिए ये भी एक काफी डिजास्टरस आने वाले टाइम में साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि चाइना किस तरीके से यूएस और बाकी कंट्रीज के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है। जो क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट है वो क्वालिटी के मेन जो इस समय कोरोना वायरस के विक्टिम कंट्रीज है उनको अच्छी क्वालिटी का सामान सप्लाई नहीं कर रहा। तो यहां पर दोस्तों यूएस को अपना जो चाइनीज ड्रग मैन्युफैक्चरर्स पर और क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना होगा और चाइना को पूरी तरीके से अपनी मेडिकल सप्लाई से आउट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है और दोस्तों ये तरीका जो है यूएसएसआर के टाइम से आजमाया हुआ है, यानी कोल्ड वॉर ईरा का समय से अपनाया हुआ तरीका है। देखिए दोस्तों यूएसए और यूएसएसआर जो है कोल्ड वॉर ईरा में दो सुपर पावर थी, तो उनमें हर इशू को लेकर के डिबेट एंड डिस्कशन होता था। यहां पर यूएस जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखता था दुनिया के सामने और यूएसएसआर जो है उसमें से एक तरीके से लूपहोल्स फाइंड आउट करने का काम करता था। यह सेम काम दोस्तों यूएसए के द्वारा किया जाता था जब यूएसएसआर कुछ फैक्ट्स रखता था या कोई स्ट्रेटेजी रखता था दुनिया के सामने। तो यहां पर दोस्तों देखिए चाइना जो है वो कई तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाता है कई सारे इश्यूज पर, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के इशू पर कई तरीके के जो फेक इंफॉर्मेशन है उसने उसको स्प्रेड किया है। तो यहां पर दोस्तों यूएस है कई तरीके के ऐसे इश्यूज को वो इन्वेस्टिगेट करा के उसका एक तरीके से विरोध कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों करने से चाइना पर जो बाकी कंट्रीज का है वो ट्रस्ट जो है कम होगा और दोस्तों जहां पर ट्रस्ट कम होता है वहां पर जो इंडिविजुअल है उसका नुकसान होना निश्चित होता है। तो दोस्तों यूएसए और यूएसएसआर यही करते थे, अपने जो अलाइज होते थे उनको अपने साथ रखने के लिए एक दूसरे का विरोध करते थे और जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो क्रिएट करने का कोशिश करते थे अलाइज और जो सुपर पावर होती थी उनके बीच में। तो ऐसा ही दोस्तों अब यूएस है चाइना के साथ भी कर सकता है और ये काफी आजमाया हुआ तरीका भी है। इसके अलावा दोस्तों जो यूएस है वो चाइना को बाय करने से या सेल करने से जो एडवांस टेक्नोलॉजी के आइटम्स है उसको रोक सकता है। और दोस्तों हुआवे के केस में ऐसा देखने को भी मिला है और यूरोपियन यूनियन और अपने अलाइज को काफी हद तक जो चाइना उनका मार्केट कैप्चर कर रखा है उससे वो उनको मना करके भी कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है चाइना को। तो यहां पर दोस्तों यूएस को यह भी करना चाहिए। अब दोस्तों आठवां तरीका और लास्ट तरीका, एक बात तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है कि जो चाइना है चाइना के जेब से पैसे निकलवाना काफ़ी मुश्किल काम पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो उनके पास भी एक चारा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ किस तरीके से यहाँ पर अपना पैसा जो है चाइना से वसूल सकती हैं और यूएसए इसमें काफ़ी हद तक उनकी हेल्प कर सकता है। देखिए दोस्तों जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसके थ्रू उसने जहां जहां से ये रूट जा रहा है इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का उन सारी कंट्रीज में काफ़ी भारी जो है निवेश किया है और उनको काफ़ी हद तक कर्जा दे रखा है। तो यूएस यहां पर ये कर सकता है कि जो जिन कंट्री को चाइना ने यहां पर पैसा दिया है उनके साथ मिलकर चाइना के साथ नेगोशिएशन करा के उस कर्जे को काफ़ी कम करवा सकता है और यहां पर दोस्तों एक तरीके से कई कंट्रियों के केस में ये फाइंड आउट कर सकता है कि उन पर जो है एक्सेसिव डेट लिया जा रहा है उनसे, तो उसको काफी हद तक माफ करा सकता है जो एक तरीके से कंपनसेशन का ही काम करेगी। क्योंकि यहां पर दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज को भी कोरोना वायरस की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये दोस्तों एक तरीके से चाइना को पूरे इन 8 तरीके से घेर सकता है यूएस और अपने साथ डेवलपिंग कंट्री को भी मिला सकता है और साथ ही साथ दोस्तों काफी अच्छा एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है चाइना के खिलाफ।
ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।